राधे राधे प्यारे भक्तों। ओम गणेशाय नमो। जय शिव शंकर, जय माँ पार्वती, जय श्री हरि, जय माँ लक्ष्मी। प्यारे भक्तों, आज हम लोग सुनेंगे कार्तिक पूर्णिमा की कथा। कार्तिक पूर्णिमा को हिंदू धर्म का सबसे पवित्र महीना माना जाता है। यूं तो पूर्णिमा प्रत्येक माह की शुक्ल पक्ष का 15वें दिन होता है, लेकिन कार्तिक माह की पूर्णिमा का बहुत ही महत्व माना गया है। इस दिन हिंदू धर्म में गंगा स्नान की भी परंपरा है। गंगा स्नान करने के पश्चात सूर्य देव को अर्घ्य अवश्य देना चाहिए। मानते हैं कि ऐसा करने से मनुष्य को अपने किए गए पापों से मुक्ति प्राप्त होती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान इत्यादि करके गरीबों को कुछ न कुछ दान करना चाहिए। ऐसा करने से उसका 1000 गुना फल प्राप्त होता है। इस दिन बहुत सारे लोग व्रत भी करते हैं। व्रत का संकल्प लिया जाता है और फलाहार किया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। कई जगहों पर भगवान श्री कृष्ण के विग्रह की पूजा की जाती है। इस विशेष दिवस पर भगवान शिव की पूजा करने का विधान है, क्योंकि उन्होंने आज के दिन ही तारकासुर नामक राक्षस का वध किया था। इस दिन सूखे मेवे का प्रयोग करना बहुत अच्छा होता है। फलाहार में सिंघाड़ा इत्यादि लेना चाहिए। कई घरों में इस दिन आटे का मीठा चूर्ण भी बनाकर प्रसाद चढ़ाते हैं। चावल या मखाने की खीर का भी प्रयोग प्रसाद चढ़ाते हैं। कई घरों में बिना लहसुन प्याज का साधारण भोजन भी बनाकर खाते हैं। कार्तिक के महीने में उड़द, मूंग, मसूर, चना, मटर, राई खाना भी वर्जित बताया गया है। कार्तिक माह के पवित्र महीने में लहसुन का सेवन नहीं करना चाहिए। कहा जाता है कि कार्तिक माह में भगवान विष्णु पानी में रहते हैं। तो चलिए अब हम लोग सुनते हैं कार्तिक पूर्णिमा व्रत कथा। तो हमारे साथ इस कथा को ध्यान मंगोकर सुनिएगा। कथा सुनने से पहले बता दें कि हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन की घंटी दबा दीजिएगा, ताकि आगे जो मैं ऐसी व्रत कथा लेकर आऊँ तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे, जो मेरी कथा को आप समय से सुन सकें। और कमेंट में जय श्री हरि लिखना ना भूलिएगा। तो चलिए अब कथा सुनते हैं। एक पुरानी कथा के अनुसार तारकासुर नामक एक राक्षस था। उनके 3 पुत्र थे, तारकाक्ष, कमलाक्ष और विधुमली। तारकासुर बहुत ही बलवान था। उसने धरती एवं स्वर्ग पर अपना आतंक मचा रखा था, जिससे परेशान होकर देवताओं ने भगवान शिव से उनका अंत करने के लिए प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान शिव ने तारकासुर का वध किया। इससे देवता बड़े प्रसन्न हुए। उनके 3 पुत्र को यह सुनकर बड़ा दुख हुआ और उन्होंने इसका बदला लेने के लिए ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने तीनों से वरदान मांगने को कहा। तीनों ने ब्रह्मा जी से अपने अमर होने का वरदान मांगा, पर ब्रह्मा जी ने अमर के अलावा कोई दूसरा वरदान मांगने को कहा। इसके बाद उन तीनों ने कुछ देर तक इस पर बहुत विचार किए और फिर ब्रह्मा जी से कहा, आप 3 अलग अलग नगरों का निर्माण कराएं, जिनमें सभी बैठकर पूरी धरती और आकाश में घूम सकें। 1000 साल बाद जब हम मिले तो हम तीनों के नगर मिलकर एक हो जाए। जो देवता तीनों नगरों को एक ही बार से नष्ट करने की क्षमता रखते हों, वही हमारी मृत्यु का कारण बनी। उन सब की नज़र में यह एक असंभव कार्य था। उन्होंने उन्हें वह वरदान ब्रह्मा जी के
निर्देश अनुसार दिया गया। मयादानों ने उनके लिए 3 नगरों की स्थापना करवाई। तारकासुर के लिए तारकच्छ के लिए सोने का, कमला के लिए चांदी का और विद्धुमली के लिए लोहे का नगर बनवाया गया। तीनों ने मिलकर तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया। इंद्र देवता इन तीनों राक्षसों से बहुत भयभीत हुए और भगवान शंकर की शरण में गए। इंद्र की बात सुनकर भगवान शिव ने इन दानों का नाश करने के लिए एक दिव्य रथ का निर्माण कराए। उस दिव्य रथ की हर एक चीज देवताओं से बनाई गई थी। चंद्रमा और सूर्य से पहिए बने। इंद्र, वरुण, यम और कुबेर रथ के 4 घोड़े बने। हिमालय धनुष बनी और शेषनाग प्रत्यक्ष बने। भगवान शिव खुद वार बने और वार की नोक अग्निदेव स्वयं बने। इस दिव्य रथ पर भगवान शिव स्वयं सवार हुए। देवताओं से बने इस रथ और तीनों भाइयों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध करते समय प्रभु लीला से एक ऐसा समय आया जब तीनों रथ एक ही सीधे में आ गए। जैसे ही ये तीनों रथ एक सीधे में आए, उसी समय भगवान शिव ने अपने वार छोड़े और तीनों का नाश कर दिए। इसी वध के बाद भगवान शिव को त्रिपुरी कहा जाने लगा। ओम नमः शिवाय। जय श्री हरि। प्यारे भक्तों, ये थी पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा व्रत की कथा। हमारी कथा कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताइएगा, और जरा से भी हमारी कथा अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। तो फिर चलते हैं, तब तक मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।